भी पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वह चीन में है। लेकिन क्या आपको पता है कि उससे भी ऊंचा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ है? आप में से कितनों को यह जानकारी है? जीवन में ये होल्स क्यों होते हैं, क्या आपको पता है? अगर आपने कभी गौर किया हो तो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते, बल्कि इन होल्स को इस तरह डिजाइन करने के पीछे बहुत मजबूत कारण है। हम सोशल मीडिया पर वीडियो में देखते हैं कि चीजें कैसी होती हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि छोटे बच्चों को यह दुनिया कैसी दिखती है? क्या आपने कभी देखा है कि भारत में मिलने वाले प्रोडक्ट्स विदेशों में कैसे होते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि पैकेजिंग वही रहती है, वही प्रोडक्ट है, बस जगह बदल जाती है। लेकिन असलियत में सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। यही नहीं, ऐसे और भी कई दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए और एंडिंग में देखेंगे तो आप जरूर हैरान रह जाएंगे। और आखिरी वाला तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और मुझसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स सबसे पहले पाना है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तब मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लिया ना? तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फ्यूचर AAME एक कार्टून शो है। इस शो में फ्यूचर में रियलिटी कैसी होगी ये कई साल पहले ही दिखा दिया गया था, वह भी मोबाइल फोन्स के बारे में। जब मोबाइल फोन्स थे ही नहीं तब 1999 में आए फ्यूचर AAME कार्टून में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स को दिखाया गया था। खास तरह के गॉगल्स पहनकर किसी और दुनिया में चले जाने जैसे सीन उस समय ही उस शो में दिखाए गए थे। उस समय रेलगाड़ियां, आईफोन, फोन, कम से कम मोबाइल फोन तो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब हम VR गेम खेलते हुए, मेटावर्स में घूमते हुए जैसी चीजें देख रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस शो में दिखाई गई थी। हम वही कर रहे हैं जो उस शो में दिखाया गया था। वे कहते हैं ये कैसे संभव है? और इतना ही नहीं, दूसरे कार्टून शोज में भी ऐसी ही चीजें दिखाई गई हैं। जैसे इंस्पेक्टर गैजेट्स और सिम्पसन्स जैसे शोज में इंस्पेक्टर गैजेट, इस कार्टून में दिखाए गए गैजेट्स, हाथ में पहनने वाले गैजेट्स, वीडियो स्क्रीन, पोर्टेबल कंप्यूटर, बटन दबाते ही चीजें बाहर आना, ये सब अब हमारे लिए बहुत आम हो गए हैं। लेकिन स्मार्ट वॉच, लैपटॉप्स जैसी चीजें कैसी होंगी ये उस समय ही इस कार्टून ने हमें साफ तौर पर दिखा दिया था। इसी तरह पहले लैपटॉप के बारे में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला के बारे में भी इसमें पहले ही दिखाया गया था। इसके बाद जेटसन नामक 1966 में आए कार्टून में वीडियो कॉल, जिस तरह उस कार्टून में दिखाया गया था, आज हम भी मोबाइल फोन में वीडियो कॉल करके बात कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आपको शायद यकीन ना हो। एक बार क्लिप देखिए। हाय क्लार्क। बहुत अच्छा, उस कार्टून में हमें स्क्रीन पर वीडियो कॉल करते हुए एक सीन दिखाया गया था। तब ये शायद एक कल्पना जैसी लगी होगी, लेकिन आज हम रोजाना जूम, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम मीटिंग जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या आपको पता है, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मेरी भी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। और अगर आप ये सुनेंगे तो आप भी जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि कार्टून शो के एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ दिखाया गया था कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। दरअसल यह ट्रंप 2016 में प्रकाशित हुआ था। बाद में उसी शो में दिखाया गया कि अमेरिका में एक महिला राष्ट्रपति पद जीतेगी और ट्रंप की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। यह कार्टून भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसके पीछे भारत की एक रचनात्मक दृष्टि छिपी है। कुछ शो में तो विज्ञान और तर्क के आधार पर भविष्य में तकनीक कैसी होगी यह पहले ही दिखा दिया गया है। उन कार्टूनों में दिखाई गई ज्यादातर घटनाएं तारीख के साथ हैं। हर तारीख पर ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं थोड़ी देर से हुई। उन वास्तविक घटनाओं को भी बहुत ही रचनात्मक ढंग से पहले ही दिखा दिया गया था। फैक्ट नंबर, क्या आपको ये बात पता है? हमारे पृथ्वी पर वर्तमान में लगभग 7000 से 8000 भाषाएं हैं, ऐसा अनुमान है। इनमें से कुछ बहुत प्राचीन भाषाएं हैं और कुछ हाल ही में बनाई गई भाषाएं हैं, लेकिन इनमें से 200 से अधिक भाषाएं असल में वास्तविक नहीं हैं। वे भाषाएं हैं जिन्हें हम फिल्मों और सीरीज में देखते हैं, कल्पित भाषाएं। आमतौर पर फिल्मों में दिखने वाले किरदार हमारी सामान्य भाषा ही बोलते हैं, लेकिन साइंस फिक्शन फिल्मों और फैंटेसी पर आधारित कहानियों में वे किरदार नए तरह के जीवों के रूप में, दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के रूप में या प्राचीन साम्राज्यों के लोगों के रूप में होते हैं। ऐसे किरदारों के लिए उपयुक्त एक नई संस्कृति दिखाने के लिए एक नई भाषा बनाई जाती है। इसे देखकर दर्शकों को वह दुनिया सच में मौजूद है जैसा महसूस होता है। यही है फिल्म का जादू। अगर आपको और भी सरलता से समझाना हो तो जैसे बाहुबली फिल्म में कालके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ये किली भाषा से संबंधित है। ये भाषा पूरी तरह से एक काल्पनिक भाषा है। टेलीमी। हर तब स्क्रैक पोक्किनम बोमला, इस भाषा को केवल बाहुबली फिल्म के लिए ही बनाया गया था। ऐसे और भी कई फिल्मों में हैं, जैसे 1949 में रिलीज हुई स्टार ट्रैक नामक फिल्म में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और अवतार फिल्म में नवियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी काल्पनिक ही है। इन फिल्मों में ऐसी भाषाएं बनाने के लिए अलग से उससे संबंधित भाषा विशेषज्ञों को हायर करके उन्हीं से इस तरह की नई भाषा बनाई जाती है।
आमतौर पर हम सोशल मीडिया वीडियोस में देखते रहते हैं कि कुछ जानवरों की आंखें अलग तरह से दिखती हैं। हर जानवर को दुनिया अलग अलग तरह से दिखती है और उनकी दृष्टि के जरिए बाकी दुनिया उनकी आंखों को कैसी दिखती है ये दिखाया जाता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि न्यूबॉर्न बेबीज यानी अभी अभी जन्मे बच्चों को दुनिया कैसी दिखती है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि चूंकि वो इंसान के बच्चे हैं तो उन्हें भी बाकी दुनिया हमारी तरह ही दिखती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अभी जन्मे न्यूबॉर्न बेबीज को ये पूरी दुनिया हल्के ग्रे रंग की दिखती है और में ही दिखाई देती है, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनकी आंखों की रेटिना पूरी तरह से विकसित नहीं होती, इसलिए वे शुरू में सभी रंगों को नहीं देख सकते। उन्हें केवल काला और हल्का ग्रे रंग ही दिखाई देता है। न्यूबॉर्न बेबीज लगभग 4 महीने तक सिर्फ ये 2 रंग ही देख सकते हैं। 4 महीने के बाद बच्चे मुख्य रंग जैसे कि लाल, नीला और हरा जैसे रंगों को ही पहचान सकते हैं। इसी तरह छोटे बच्चों के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि हम छोटे बच्चों के साथ छोटे छोटे खेल खेलते हैं, जैसे कि उनकी आंखें बंद करके छुपन छुपाई खेलना वगैरह। ठीक इसी तरह यह पीकाबू नाम की खेल भी है, जिसमें हम अपना चेहरा छुपा लेते हैं और फिर अचानक बच्चों के सामने अपना चेहरा दिखाते हैं तो वे बहुत हैरान हो जाते हैं, है ना? वो खेल बच्चों को इतना चौंकाने वाला क्यों लगता है? इसका कारण ये है कि बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी तक विकसित नहीं हुई होती। यानी जब हम कोई चीज छुपा देते हैं और वह दिखाई नहीं देती तो उन्हें यह समझ नहीं आता कि वह चीज वहीं पर है। उन्हें सच में लगता है कि वह चीज गायब हो गई है। इसलिए जब हम अपना चेहरा छुपाकर फिर से दिखाते हैं तो वे हंसते हैं, वे बहुत हैरान हो जाते हैं। फैक्ट नंबर, आमतौर पर जब हमें कुछ खरीदना होता है तो हम सड़क किनारे की दुकानों से खरीदते हैं या फिर शॉपिंग करने के लिए किसी छोटे शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको कभी यह सवाल आया है कि ये सेलिब्रिटीज जिन्हें हम रोज देखते हैं वे कहाँ शॉपिंग करते हैं? हाँ, भारत में ही बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज एक भारत के ही फेमस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं। हाँ, ऐसे ही सभी सेलिब्रिटीज बहुत आम तौर पर जिस दुकान में शॉपिंग करते हैं वह है फूड स्क्वायर। यह भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ नियमित रूप से आकर शॉपिंग करते हैं। ये कोई साधारण फूड शॉप नहीं है, बल्कि यह एक स्टेटस सिंबल है। यहाँ आने पर एक शाही एहसास होता है, क्योंकि यहाँ के माहौल से लेकर स्टाफ के व्यवहार तक हर चीज में एक क्लास और गरिमा नजर आती है। यहाँ मिलने वाली के अनुसार ही यहाँ की चीजें भी काफी महंगी हैं, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक फल, सब्जी या मसाला ये सब लोकल मार्केट में मिलने वाली चीजों जैसे नहीं होते। हर एक आइटम बहुत खास होता है। न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किए गए सेब, स्पेन से आई ब्लूबेरीज, इटली से आया चीज, अमेरिका से इंपोर्ट किए गए बादाम, ऐसी सारी चीजें फूड स्क्वायर में अलग अलग देशों से इंपोर्ट की गई हैं। इसीलिए यहाँ की सारी आइटम्स इतनी महंगी हैं। फूड स्क्वायर में मिलने वाला हर आइटम सेहत को ध्यान में रखकर चुना गया होता है और सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स ही बेचे जाते हैं। साथ ही यहाँ सिर्फ प्योर और ऑर्गेनिक चीजें ही मिलती हैं। इस फूड स्क्वायर में जिम भी होता है। फेमस एक्ट्रेसेस और बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ आते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर अगर किसी को एक स्विमिंग पूल के पास ले जाकर 4 घंटे लगातार स्विमिंग करने के लिए कहें तो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह बहुत मुश्किल है। उनके हाथों और आंखों में दर्द होने लगता है, ताकत भी पूरी तरह से कम हो जाती है। असल में उनमें से किसी में भी हिलने की भी ताकत नहीं रहती। ऐसे में अगर एक सामान्य व्यक्ति के हाथों में हैंडकफ्स लगाकर उसे सीधे 11 किलोमीटर तैरने के लिए कहें तो वह बहुत ही मुश्किल है। हम सोचेंगे कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस व्यक्ति ने हाथों में हैंडकफ्स पहनकर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 11 किलोमीटर तैराकी की। हाँ, उस व्यक्ति का नाम किम क्राइफिन है, जो अमेरिका से है। उसने अपने हाथ पीछे बांधकर, हाथों में हैंडकफ्स पहनकर समुद्र में सीधे 11 किलोमीटर तैरकर कई स्कूल रिकॉर्ड्स बनाए। उसने केवल अपनी कमर, पैरों और सांस पर पूरी तरह निर्भर रहते हुए बिना हाथों की मदद के तैराकी की। सोचिए, उसने इसे हासिल करने के लिए कितने सालों तक अभ्यास किया होगा। फैक्ट नंबर 6, टर्की। इस नाम से हम में से कई लोगों को एक देश का नाम याद आता है, लेकिन क्या आप में से कितनों को पता है कि यह एक बड़े आकार के पक्षी का नाम भी है? ये पक्षी खासकर उत्तर अमेरिका में अधिक दिखाई देता है। ये पक्षी देखने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका बड़ा शरीर, तकिए जैसा गला और थोड़ा ऊपर उठा हुआ सिर होता है। असल में इसे देखकर आप में से कई लोग सोचेंगे, क्या यह भी पक्षी है? हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन इन पक्षियों में कई दिलचस्प बातें होती हैं। इस टर्की की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह ब्लास्ट हो जाता है, यानी जब यह शर्मिंदा या उत्साहित होता है तो इसके सिर और गर्दन की त्वचा का रंग बदल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों के साथ होता है। मुख्य रूप से इसका रंग गुलाबी या लाल रंग में बदल जाता है। यह पक्षियों में एक बहुत ही अनोखी बात है। जब कोई इसे प्यार से बुलाता है या यह थोड़ा खुश होता है तो इसका रंग बदलना वाकई बहुत हैरान करने वाला होता है। टर्की पक्षी की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। इसकी नसों में रक्त संचार बहुत तेजी से होता है। जब इसमें भावनाएं आती हैं तो इसकी त्वचा में रक्त प्रवाह बदल जाता है और उसका रंग भी तुरंत बदल जाता है। यह बहुत ही अनोखा है।
ध्वनि या किसी क्रिया के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन टर्की पक्षी तो अपने रंग को बदलकर भी संवाद करता है। ये कितनी अद्भुत बात है। फैक्ट नंबर अब बात करते हैं पेंसिल्वेनिया यूएसए में स्थित एक स्कूल की, जहां डन नाम का एक किशोर पढ़ाई कर रहा था। अपने कॉलेज के आखिरी वर्किंग डेज में जब वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने वाला था, वह एक अप्रत्याशित दुर्घटना में फंस गया। वह दुर्घटना बहुत गंभीर थी। वह कोमा में चला गया। दिन बीतते गए, लेकिन वह अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। उसके परिवार के सदस्य और दोस्त सभी बहुत तनाव में आ गए। कुछ हफ्तों बाद डन कोमा से बाहर आया। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आने लगा। अपनी जिंदगी में आए बदलावों और बीते दिनों की यादों में एक ही बात उसके दिल में गहराई से चुभ रही थी। वह यह कि उसने अपनी ग्रेजुएशन मिस कर दी। जिस यात्रा को उसने 10-11 साल तक पढ़ाई करके पूरा किया था, उसका समापन जैसे हवा में ही खो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टाफ और क्लासमेट्स, इन सब ने मिलकर एक अद्भुत फैसला लिया। सिर्फ उसी लड़के के लिए एक बार फिर से ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की गई। डन को स्टेज पर चलने, गाउन पहनने और सर्टिफिकेट लेने का वह जादुई पल मिस न हो, इसका खास ध्यान रखा गया। उस कार्यक्रम में डन आंसुओं के साथ रोता हुआ नजर आया, क्योंकि यह सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि उन सब की दी गई मोहब्बत और इज्जत के लिए था। यह केवल एक सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि यह एक इंसान की जिंदगी को फिर से उजाले में लाने की एक कोशिश थी। डन को यह घटना जीवन भर याद रहेगी। सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए सबने मिलकर ऐसा किया, तो यह वाकई में बहुत महान बात है। फैक्ट नंबर, हम बहुत सारी एनिमेशन फिल्में देखते हैं, जैसे अवतार और हाल ही में आई मूफा द लायन किंग। वे फिल्में कैसी होती हैं, तो जब हम वह फिल्म देखते हैं तो उन किरदारों के असली होने का एहसास होता है। ठीक वैसे ही मुफासा फिल्म देखते समय भी सब कुछ बहुत नेचुरल और रियलिटी जैसा लगता है। इससे पहले भी कई एनिमेशन फिल्में आई हैं, लेकिन मुफासा हमेशा टॉप पर रहती है। क्या आपको पता है कि वह टॉप पर क्यों है? अगर आपको पता चले कि इतना बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। ज्यादातर एनिमेटर्स एनिमल वीडियो रेफरेंस देखकर, उन वीडियो को देखकर उनसे जुड़े किरदारों को डिजाइन करते हैं, लेकिन डिज्नी वालों ने तो उन्होंने सोचा कि आखिर पुराने तरीके पर ही क्यों रहें और एक नया रास्ता आजमाया। असली शेर कैसा होता है, वह कैसे चलता है, कैसे दहाड़ता है, इन सब चीजों को रियल लाइफ में देखना चाहा। इसके लिए वे सचमुच एक जिंदा शेर को स्टूडियो में ले आए। वह शेर उनके सामने घूमता रहा, दहाड़ता रहा, अपने पैर हिलाता रहा। ये सब कुछ वही किया। ये सब एनिमेटर ने खुद अपनी आंखों से देखा। हर छोटी छोटी हरकत को स्टडी करके कैमरे से शूट किया गया। शेर के सोने के अंदाज से लेकर दहाड़ते समय उसके चेहरे पर आने वाले डरावने एक्सप्रेशन तक, हर पहलू को ध्यान से देखा और डिजाइन किया गया। इसलिए जब हम मुफासा द लायन किंग फिल्म देखते हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई कार्टून देख रहे हैं। ये सचमुच ऐसा लगता है जैसे हम जंगल में ही हैं। पूरी फिल्म को बहुत नेचुरल यानी रियलिस्टिक तरीके से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम रोज जो बादल देखते हैं, असल में उनका कोई रंग नहीं होता, लेकिन हमारी आंखों को वे सफेद रंग में, नारंगी रंग में या बारिश के समय ऐश रंग में दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह लाइट और पानी की बूंदों के बीच होने वाली एक प्रतिक्रिया के कारण होता है। सूरज से आने वाली सफेद सनलाइट में बहुत सारे रंग होते हैं। इन सभी इंद्रधनुषी रंगों को मिलाने पर सफेद रोशनी बनती है। जब यह रोशनी बादलों पर पड़ती है, तो बादलों में मौजूद छोटी छोटी पानी की बूंदें इस रोशनी को हर दिशा में परावर्तित करती हैं, और इसी वजह से हमें बादल सफेद दिखाई देते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएं, तो बादल आपके चारों ओर घिरे हुए महसूस होते हैं। असल में बादल हजारों पानी के अणुओं के मिलकर एक धुंध के रूप में इकट्ठा होने से बनते हैं, जो हमें बादल की तरह दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर साइन, क्या आपने कभी सोचा है कि असल जिंदगी में इन होल्स का क्या काम है? हम सभी को यह पता है। हम जो एक प्रसिद्ध चीज इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है उस पर ये छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? ये सिर्फ किसी डिजाइन के लिए नहीं बनाए गए हैं। इन्हें बनाने के पीछे कई कारण, अध्ययन और योजनाएं हैं। उन कारणों में से पहला कारण है ग्रिप। जब आपके हाथ गीले होते हैं तो वह हर बार फिसल जाता है। अगर ये छेद हो तो वह चीज आपके हाथों में मजबूती से पकड़ने में मदद करती है। उस चीज में मौजूद छेदों की वजह से जब आप उसे पकड़ते हैं तो वह फिसलती नहीं है। दूसरा कारण है तेजी से घिसने पर गीला साबुन जल्दी घुल जाता है। तब जो साबुन 1 महीने चलना चाहिए, वह कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसमें ये छोटे छोटे छेद होते हैं, तो सतह और बीच में थोड़ा गैप आ जाता है। उस गैप में हवा जाती है, जिससे साबुन जल्दी सूख जाता है। इसलिए जो साबुन कम समय तक चलना चाहिए था, वह ज्यादा समय तक चलता है। ब्रांडिंग का कारण यह मुख्य है। इसे जिस तरह से डिजाइन किया गया है, वह डिजाइन लाइफ एक खास डिजाइन है। यह बाकी की तुलना में पूरी तरह अलग दिखने के लिए बनाया गया है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में दिखने वाले प्रोडक्ट्स विदेशों में कैसे होते हैं? क्या आपने उन्हें कभी देखा है? आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि भारत में जैसी पैकेजिंग होती है, वैसी ही पैकेजिंग विदेशों में भी होती होगी। सिर्फ जगह ही बदलती है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है, ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
भारत में जैसा कोई प्रोडक्ट होता है वह विदेश जाने पर पूरी तरह बदल जाता है। असलियत में वह और भी एडवांस्ड हो जाता है। उदाहरण के लिए मैगी नूडल्स भारत में पीले रंग की पैकेजिंग में कैसे होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में मैगी मैजिक एशिया नाम की सीरीज में ज्यादातर दिखाई देती है। ये ब्लैक, रेड और येलो कलर कॉम्बिनेशन में होती है। भारत में मैगी मसाले के साथ तीखी होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये सोया सॉस और टेरियाकी फ्लेवर में मिलती है। भारत में चाय के साथ उस्मानिया बिस्किट बहुत फेमस है और यहाँ ये एक सिंपल बिस्किट है, लेकिन अमेरिका में जो इंडियन स्टोर्स हैं वहाँ इन्हें प्रीमियम क्वालिटी बेकरी आइटम की तरह अच्छे से पैक करके ज्यादा बेचा जाता है। यह अड़सेट तक हो सकता है, लेकिन भारत में अगर इतनी कीमत हो तो लोग कहते हैं दुबई। हमारे यहाँ आमतौर पर मैंगो पिकल बड़े डिब्बों में मिलता है, लेकिन विदेशों में वही छोटे छोटे ग्लास बॉटल्स में आता है। हैंडमेड ट्रेडिशनल इंडियन पिकल जैसे टैग के साथ और शानदार पैकेजिंग में जो भारत में RS100 में मिल जाता है, उसे वहाँ RS800 तक बेचते हैं। फैक्ट नंबर, अब फैक्ट्री देखिए। आमतौर पर जब हम खाली होते हैं या ट्रैवलिंग में होते हैं, कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं ना, वैसे ही कुछ लोग तो फुल वॉल्यूम में सुनते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। क्या आप में से कितनों को पता है, आमतौर पर जब हम फोन में हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो फोन से एक वार्निंग आती है, जैसे हाई वॉल्यूम इफेक्ट्स योर ईयर्स, लेकिन हम उस वार्निंग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तुरंत उसे ऊपर स्वाइप कर देते हैं। इसी तरह रोज घंटों तक ईयरफोन्स लगाकर वीडियो देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं। ऐसे में कोई कुछ कहे तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, बस ओके कहकर हल्के में ले लेते हैं। हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन वही फोन एक वार्निंग देता है, कृपया वॉल्यूम कम करें नहीं तो हेडफोन खराब हो जाएगा। तब हम वॉल्यूम कम कर देते हैं या हेडफोन निकालकर सुरक्षित तरीके से बैग में रख देते हैं। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक चीजों की केयर तो करते हैं, लेकिन अपनी सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। एक हालिया घटना से पता चला है कि एक लड़का लगातार हाई वॉल्यूम में हेडफोन लगाकर गाने सुनने की वजह से आखिरकार उसकी सुनने की क्षमता चली गई और वह बहरा भी हो गया। जब उसे सुनाई देना बंद हो गया तो उसने और भी ज्यादा हाई वॉल्यूम में सुनना शुरू कर दिया और लगातार सुनने की वजह से उसके कान से ब्रेन तक जुड़ी नस पूरी तरह से डैमेज हो गई और उसका ब्रेन डेड हो गया। इसलिए अगली बार जब भी गाने सुने तो कम वॉल्यूम में सुनने की आदत डालें। फैक्ट नंबर 13, आमतौर पर हम सभी को डायनासोर के बारे में क्या लगता है कि वह बहुत बड़ा होता है, बहुत तेज आवाज करता है, दौड़ता है, एक ही झटके में जंगल को उल्टा पुल्टा कर देता है और देखने में बहुत डरावना लगता है। ऐसा ही लगता है ना? हम अब तक जो सुने हैं और फिल्मों में जो देखा है उससे हमें लगता है कि वे ऐसे ही होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी डायनासोर वैसे नहीं होते थे, उनमें से कई डायनासोर बहुत अच्छे भी होते हैं। असल में डायनासोर उतने डरावने नहीं होते जितना हम सोचते हैं। सच तो ये है कि कुछ डायनासोर तो इतने बड़े भी नहीं होते, वे छोटे बच्चों के जितने ही आकार के होते हैं। उनमें से कई के पास बड़े बड़े पंजे, बड़ी बड़ी आंखें होती थीं और वे ज्यादा जोर से चिल्लाते भी नहीं थे। वहीं बहुत से डायनासोर के पास बहुत सुंदर पंख और रंग बिरंगे पहाड़ों जैसे शरीर होते थे। वैज्ञानिकों ने कुछ बातें बताई हैं। वे यह हैं कि एक समय में कुछ डायनासोर के शरीर पर पक्षियों जैसे पंख होते थे। भले ही वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन बाकी डायनासोर की तुलना में वे थोड़े अलग दिखते थे। ये सारी बातें वैज्ञानिकों ने उनके जीवाश्मों पर रिसर्च करके पता लगाई हैं। उनके ऊपर मौजूद पंख, पंजे, पैरों की बनावट, ये सब आज के पक्षियों में भी पाई जाती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि आज हम जो घर में पालते हैं, जैसे मुर्गी या उड़ने वाले पक्षी, ये सब असल में प्राचीन डायनासोर की संतानें हैं। यानी डायनासोर के समय में जो एक खास प्रजाति थी वह आज भी हमारे आसपास घूम रही है। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना? फैक्ट नंबर 14, आमतौर पर हम सभी को जी अक्षर पता है। ये इंग्लिश वर्णमाला का आखिरी अक्षर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस जी अक्षर की भी एक इतिहास है? अब कोई भी इंग्लिश वर्णमाला पूछे तो ए से जेड तक ही बोलते हैं, लेकिन एक समय था जब जी अक्षर इंग्लिश वर्णमाला में था ही नहीं। रोमन काल में, यानी लगभग 2000 साल पहले, उनकी रोमन भाषा लैटिन में कुल 26 अक्षर नहीं थे, उनके पास केवल 25 अक्षर ही थे। उस समय उन्होंने जी अक्षर को हटा दिया था, यानी अब हम जो जी अक्षर इस्तेमाल कर रहे हैं वे लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि रोमन भाषा में जेड अक्षर का उपयोग करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं थे। वहीं ए, बी, सी, डी जैसे अक्षरों का हमेशा खूब इस्तेमाल होता था, इसलिए उन्हें वैसे ही रखा गया। लेकिन शायद उन्हें वह अक्षर बेकार लगा या क्या, उस समय उन्होंने जीत अक्षर को हटा दिया और उसकी जगह जी अक्षर को रख दिया। इस तरह जीत अक्षर को हटाने के बाद लगभग 200 सालों तक किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद ग्रीक लोगों ने फिर से जेड अक्षर को वापस लाया। ग्रीक भाषा में जेता शब्द बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने उसे फिर से सक्रिय किया। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि मोर अपने पंख क्यों फैलाते हैं? अगर आपको पता चलेगा तो हैरान हो जाएंगे। आमतौर पर सभी पक्षियों में एक प्राकृतिक सामान्य विशेषता होती है, वे अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती हैं। कुछ पक्षी पेड़ों पर, कुछ जमीन पर और कुछ पहाड़ों की चोटियों पर मजबूत घोंसले बनाते हैं। पक्षी बहुत मजबूत घोंसले बनाते हैं। इसी तरह हर तरह का पक्षी अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह से मजबूत घोंसले बनाता है। लेकिन सच कहें तो कबूतरों को असल में घोंसला बनाना नहीं आता। इसका मुख्य कारण इंसान ही है। वह कैसे? लगभग 1000 सालों से
कबूतरों को पालना शुरू किया गया। वे संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हुए टेलीग्राम की तरह काम करते थे। हम उन्हें खाना खिलाते थे और उनके लिए घोंसले भी बनाते थे, इसीलिए वे केवल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना ही जानते थे। घोंसला बनाना कभी नहीं सीखा, क्योंकि जब इंसान उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रख रहे थे तो उन्हें खुद घोंसला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह कौशल उनमें विकसित नहीं हुआ। समय के साथ इंसानों ने कबूतरों को पालना बंद कर दिया, लेकिन कबूतरों ने प्राकृतिक रूप से शहरी इलाकों में रहना शुरू कर दिया। वे इंसानों द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स के अंदर खिड़की की सलाखों पर रहने लगे। हालांकि वे घोंसला बनाना इतनी आसानी से नहीं सीख पाए, जबकि कोयल, चिड़िया, चील जैसे माता पिता बहुत जटिल घोंसले बनाते हैं। कुछ पक्षियां मिट्टी और कुछ सूखे पत्तों का इस्तेमाल अपने घोंसले बनाने के लिए करती हैं। उनके घोंसले इतने अद्भुत होते हैं कि उन्हें देखकर इंसान भी प्रेरित हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 16, बाहर पैकेट्स पर 10% छूट लिखा देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं कि वही चीज 10% कम दाम में मिल रही है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की सच्चाई पता है? यह सिर्फ दाम कम करना नहीं है। इसके लिए जो ट्रिक इस्तेमाल की जाती है वह यह है कि पहले जो 230 ग्राम की डेयरी मिल्क चॉकलेट बार मिलती थी, अब वही बार सिर्फ 200 ग्राम की ही मिलती है। पहले 230 ग्राम की डेयरी मिल्क चॉकलेट बार RS 100 में आती थी, लेकिन अब वही बार 200 ग्राम की RS 200 में खरीदनी पड़ती है। यानी कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन वजन कम हो गया है। इसी तरह कुछ पैकेट्स पर 10% छूट लिखा होता है, लेकिन पहले जो क्वालिटी और क्वांटिटी मिलती थी वह अब कहीं भी आसपास नहीं है। कितना अलग है आप खुद ही देख लीजिए। फ्लेवर भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ पुराने फ्लेवर अब मिल ही नहीं रहे हैं। यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पार्टी और पेपर, ये चीजें आज भी वही कीमत, वही क्वालिटी और वही मात्रा में मिल रही हैं। इनमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई कम कंटेंट नहीं है। हमें समझने वाली बात यह है कि मार्केट में बहुत पॉपुलर हुए फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसी समय उनकी मात्रा कम की जा रही है। ये बात हमने कई बार नोटिस की है। इसी को श्रिंकफ्लेशन ट्रिक कहते हैं। कीमत कम किए बिना सिर्फ मात्रा कम कर देना। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है 2014 में सोनी कंपनी ने 135 टेराबाइट्स के कैसेट्स लॉन्च किए थे। ये सबको हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा स्टोरेज के साथ कोई कैसेट लॉन्च होना पहली बार था। आज भी अगर हम देखें तो 185 टेराबाइट्स वाकई में बहुत बड़ी। 2014 में तो इसे सच में एक क्रांति, रिवॉल्यूशन कहा जा सकता है। इसमें आप लगभग 15 मिलियन गाने स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ यही एक कैसेट लगभग 1000% क्षमता रखती है। यानी आप इसमें कितने भी गाने डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा स्टोरेज है। ये सिर्फ एक छोटा कैसेट है, फिर भी इसे अद्भुत तकनीक, ब्रह्मांड जैसी टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। उस समय में ही इतनी एडवांस सोच के साथ इतनी बड़ी स्टोरेज वाली कैसेट बनाई गई, तो यह वाकई में बहुत बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 18, मैं आपको दिखाता हूँ। यह दक्षिण अफ्रीका के पेरू नामक गांव में है। यह जगह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यह समुद्र तल से 1430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 15वीं शताब्दी के साम्राज्य से संबंधित है। चारों ओर पत्थरों से बनी इमारतों के कारण यह देखने में बहुत सुंदर लगती है। एक और बात, अगर आपने ध्यान दिया हो तो रजनीकांत जी की फिल्म रोबोट में जो किलिमंजारो गाना है, उसे बिना किसी सेट का इस्तेमाल किए पूरा गाना यहीं पर शूट किया गया था। ये जगह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। ये पूरी तरह से भूकंप रोधी है। इसे कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब तक जितने भी भूकंप आए हैं, इस शहर पर उनका कोई भी असर नहीं पड़ा है। इतना बड़ा भूकंप आने के बावजूद यहाँ एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी, क्योंकि इन इमारतों को बिना सीमेंट के केवल पत्थरों से ही बनाया गया है। अगर कभी भूकंप आता है तो ये पत्थर थोड़े हिलते हैं, लेकिन गिरते नहीं। भूकंप रुकने के बाद ये फिर से अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे, यह बताने के लिए यह एक उदाहरण है। फैक्ट नंबर 19, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चीन में है। तो फिर आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? जम्मू और कश्मीर को रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए रियासी जिले में चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज को जोड़ा गया है। हिमालय की कठोर जलवायु में बहने वाली नदी के जल स्तर से 1178 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए इस ब्रिज ने वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। यह एफिल टावर से भी लगभग 35 मीटर ऊंचा है। इसके निर्माण के दौरान दोनों ओर से ब्रिज को बनाते हुए बीच में उन्हें जोड़ने के लिए केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। भारत में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। इस ब्रिज का निर्माण 1.3 किलोमीटर में किया गया है। अगर इस पर कभी आतंकवादी हमला भी हो जाए तो भी इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें 20 टन ब्लास्ट प्रूफ स्टील का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही 60,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का भी उपयोग किया गया है। इस ब्रिज को जोड़ने के लिए लगभग 15 अरब रुपए खर्च किए गए। इस ब्रिज को भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। इस ब्रिज के निर्माण के लिए लगभग 150 इंजीनियरों और साथ ही हजारों वर्कर्स ने इसमें काम किया है। पहले ही सभी तरह के ट्रायल रन पूरे हो चुके हैं और अब आधिकारिक उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। पूरी वीडियो में आपको कौन सी फैक्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई नीचे कमेंट में बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी से भरी वीडियोस मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए नीचे दिख रहे बेल आइकन को दबा दें। ये है इम्तियाज सैनिक बाबाए।